जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा बेंटिनेशन वर्सेस बिल गेट्स के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें बेंटिनेशन ने बिल गेट्स को हरा दिया था। अब आगे बेंटिनेशन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक एलिफेंट पीछा लगा हुआ था। बेंटिनेशन को वह मारना चाहता था। अब कैनन बोल्ट भी उसके साथ लड़ाई करता है लेकिन उसको जीत नहीं पाता। वो एलिफेंट उसको बुरी तरीके से पीट देता है, जिसके बाद उसको हराकर वहीं से चला जाता है। वो एलिफेंट ज़मीन के अंदर से भी जा सकता था और इसीलिए चले जाता है। अब बेन निराश होता है क्योंकि बेन ने उस एलियंस को भी हरा नहीं पाया और इसीलिए सोचता है कि मुझे और पावर की ज़रूरत है। ग्वेन, मैक्स और बेन भी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन तभी उन सब के बीच में एक भूकंप आती है जिसकी वजह से उन तीनों बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी दूर से एक पंछी जैसा रोबोट पहुंचता है उन दोनों के सामने और वो पंछी जैसा रोबोट डॉक्टर एनिमो ने भेजा था। डॉक्टर एनिमो को बेन को धमकी देता है और बताता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आके गलती कर दी, अब ये माउंटेन में फटा दूंगा, जिसके बाद पूरी शहर तहस नहस होगी। अगर उन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं शहर को तहस नहस कर दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। अब बेन सोचने लगता है क्योंकि मुझे और पावर की ज़रूरत है। अब बेंटिनेशन हीरो टाइम के साथ वो एलियन से बदलता है। बेन देखते देखते बिल गेट्स में ट्रांसफॉर्म होता है। बेंटिनेशन पूछती है कि तुम कौन सा एलियंस बन गए, तुम नया एलियंस हो क्या? अब बेन बताता है कि उसके मन में एक गैक्स जैसा नाम आ रहा था। अब वो बताता है कि इस एलियंस का नाम अब गैक्स है, मैं इसको गैक्स बुलाऊंगा। ग्रैंपा मैक्स बताते हैं कि अब जाके उस मोस्टर वाला एलिफेंट को जाके रोक लो, अगर नहीं रोक पाए तो जाके वो वोल्केनो को तोड़ देगा, जिससे पूरी शहर तहस नहस हो सकती है। बेन भी अब वो गैक्स की एबिलिटी को यूज़ करते हुए माउंटेन की तरफ चढ़ जाता है। उसको अभी अभी एलियंस में बदला था और इसीलिए वो धीरे धीरे पावर को सीख रहा है। बिल गेट्स, आप सबको पता है तो बिल गेट्स कितना ज़्यादा पावरफुल है तुम सबको पता होगा, और इसीलिए वो बिल गेट्स से थोड़ा बहुत पावर को यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। जिसके बाद बताता है कि तुम मॉन्स्टर एलिफेंट बाहर आ जाओ, पिछली बार तो मैं हारा था लेकिन इस बार नहीं हारने वाला। लेकिन तभी वो एलिफेंट वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बेन के ऊपर हमला करता है। बेन भी बिल गेट्स के पावर एबिलिटी को यूज़ करता है और उसको पीट देता है। मानो कि उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन बेंटिनेशन इस फाइट को जीत रहा था पिछले बार से तो। लेकिन वो एलिफेंट मॉन्स्टर भी ताकतवर था और इसीलिए बेन को नीचे की तरफ फेंक देता है। गैक्स की वो टेंटिकल की यूज़ करते हुए वो बच जाता है। अब आंखों की लेज़र को शूट करता है, जिससे उस एलिफेंट नीचे गिरता है। बेन भी काफ़ी खुश और इम्प्रेस भी था इस एलियंस को पाकर। बेन अपनी पूरी पावर को यूज़ करता है और उसको बुरी तरीके से पीट देता है। डॉक्टर एनिमो आके बताता है कि तुम सभी काम बिगाड़ रहे हो मेरे। अब उस एलिफेंट को नीचे की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो वोल्केनो अभी फटने वाला था और इसीलिए एक पत्थर को उठाकर उस वोल्केनो के गड्ढे पर डाल देता है, जिससे वोल्केनो बंद होता है। लेकिन पीछे से वो मॉन्स्टर आके फिर से बेन को खींच के नीचे लेकर जाता है। ये चीज़ ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स देख रहे थे। दोनों बताते कि बेंटिनेशन मुसीबत में है, अब हमें उसको बचाना चाहिए। ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन निकल पड़ते हैं बेन को बचाने के लिए। जब एलिफेंट मॉन्स्टर बेन को नीचे लाता है, बेन की ओमेटिक्स की चांस ख़त्म, अब वो बन जाता है इंसान। अब बेन को मारने के लिए ईजी होने वाला था। डॉक्टर एनिमो भी बताता है कि जाओ इसको ख़त्म कर दो, लेकिन पीछे से ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन आके उस एलिफेंट को गाड़ी से टक्कर मारते हैं, जिससे वो नीचे गिरता है और बेन को बचा लेते हैं। अब ग्वेन बताती है कि तुम फिर से एलियंस में नहीं बदलो, बिल गेट्स यूज़ मत करो। लेकिन बेन बताता है कि ये सभी चीज़ में परफेक्ट है, मैंने उस एलिफेंट को भी हरा दिया इसी एलियंस को यूज़ करते हुए। वो वही एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है गैक्स में और जा रहा होता है, लेकिन तभी फिर से एलिफेंट मॉन्स्टर पहुंच जाता है उसके सामने, जिससे वो काफ़ी डरता है और उसको बुरी तरीके से पीटता है। बताता है कि तुमने मुझे काफ़ी डरा भी दिया और गुस्सा भी दिला दिया, जिससे वो एक पत्थर में मारता है, जिससे पत्थर टूटने की वजह से ऊपर की तरफ पूरी माउंटेन टूट जाता है, जिससे अब वोल्केनो फटने वाला था।
अब वोल्केनो फटने की वजह से ग्वेन और मैक्स भी इसके लपेट में आने वाले थे और इसीलिए उस एलिफेंट मोस्टर को बिल गेट्स यहाँ पर पीट के वहीं पर फेंक देता है, जिसके बाद बिल गेट्स उस रक्स पकेट को उठा लेता है और नीचे की तरफ लेके आता है ताकि इन सबको सेव कर सकूं। गैक्स इन सबको सेव भी कर लेता है, जिसके बाद बताते हैं कि देखो ग्वेन, मैंने सब कुछ मामला निपटा दिया, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन तभी फिर से वो एलिफेंट मोस्टर निकल आता है। बेन टेनिसन अब अपनी आंखों से लेजर को शूट करता है, उसको वहीं पर गिरा देता है, बताता है कि अब तुम यहाँ से कभी भी उठ नहीं सकते हो। लेकिन ग्वेन अजीब तरीके से एक चीज़ बताती है कि तुम्हें याद है, तुम अब तक तो नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन तुम नॉर्मल क्यों नहीं बने। बेन टेनिसन काफ़ी कॉन्फिडेंस के था क्योंकि उसने काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से कर दिया। वो बताता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और पूरी यूनिवर्स के ताकतवर भी एलियंस में ये है और इसके बारे में तारीफ़ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ होने वाली थी क्योंकि बेन को नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। अब वो अपने अलग से एलियन से बदलता है, जिसके बाद ये नया वाला एलियन था। बेन भी हैरान होता है कि आखिर में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ अचानक। अब वो धीरे धीरे अजीब अजीब एलियन से बदलने लगता है, जिससे बेन काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर मैं इस तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। वो बताता है कि मैं एक ट्रांसफ़र लूप में फंस गया हूँ, मैं अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सकता हूँ। अब ये बात से ग्वेन और मैक्स टेनिसन बेन को लेके चले जाते हैं एक इंसान जो ग्रैंडपा मैक्स की दोस्त भी है, उसका नाम फेल है। अब वो इलेक्ट्रिक डिवाइस में काफ़ी जीनियस था और इसीलिए वॉच को ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन बेन टेनिसन रक्स पकेट में अलग अलग एलियन से बदल रहा था, जिससे उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उन सभी लोग शहर में पहुंच जाते हैं। बेन टेनिसन बाहर निकलता है, कई सारे इंसानों को भी मदद करता है। अब ग्वेन टेनिसन उसको बताती कि तुम इस तरीके से इसकी पावर को यूज़ नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें इसको क्या हुआ वो जानना होगा। लेकिन बेन टेनिसन इग्नोर करता है और बताता है कि मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, मेरी ओमेटिक्स नहीं बिगड़ा है। वो एलियन से फिर से बदल जाता है, जिससे वो बाहर निकलता है, फिर से इंसानों की मदद करने लगता है। लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी वो बिल गेट्स में ट्रांसफॉर्म होता है। अब ऊपर के नीचे उड़ने की वजह से बताता है कि क्या बिल गेट्स उड़ सकता है, लेकिन उसको पता चलती है कि बिल गेट्स नहीं उड़ सकता और इसीलिए वो नीचे बुरी तरीके से पिटाई खा के नीचे गिर जाता है। अब ग्वेन मैक्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ग्रैंडपा मैक्स बताते कि बेन अंडरग्राउंड में फिल है, उसको हमें बचाना चाहिए क्योंकि अंडरग्राउंड में मिट्टी नीचे गिर रही है, जिसके वहाँ पर कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है। अब बेन वहाँ पर पहुँच जाता है, सभी इंसानों को बचा लेता है। अब फिल को भी बचाने वाला था, लेकिन मिट्टी की पहाड़ नीचे गिरने की वजह से उन दोनों फंस जाते हैं। बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, जिसको फिल देख लेता है और बताता है कि क्या तुम्हारी वो वाची तुम्हारी सोर्स से जो तुम अलग अलग एलियन से बदलती हो। अब फिल इलेक्ट्रिक डिवाइस में काफ़ी जीनियस था और इसीलिए ओमेटिक्स के ऊपर वो काफ़ी इंटरेस्ट देने लगता है और वो काफ़ी खुश भी था इसके बारे में जानने के लिए। बेन अब उसको बचाना था क्योंकि अगर वही मदद कर सकता है जो बेन की ओमेटिक्स को ठीक करने के लिए, और इसीलिए फोरस में ट्रांसफॉर्म होके उसको यहाँ पर बचाने के लिए निकल पड़ता है। उन दोनों रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिल बताता है कि इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स से मुझे ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हारे ओमेटिक्स को ठीक कर सकूं। बेन टेनिसन हाँ बोलता है, लेकिन दोनों के फील होता है कि कुछ चीज़ गड़बड़ होने वाली है। 3 योद्धा पहुंच जाते हैं, वो बेन की ओमेटिक्स को लेने के लिए आए थे और इसीलिए टिट्रैक्स, क्रैब और इलेक्ट्रोमैन बेन को पीछा करते पहुँच गए थे और फेल को एक कमरे में बंद कर देते, जिसके बाद बेन को अब उन सभी लोग एक रस्सी में बांध देते हैं। लेकिन बेन की ओमेटिक्स ख़राब होने की वजह से वो फिर से एलियन से बदलता है। अब वो वाटर हैज़र्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ था, वो पानी को यूज़ करके तीनों को दूर फेंकने लगता है। लेकिन तभी फिर से वो एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है। अब एक्सेलरेट की स्पीड को प्रदर्शन करते उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन टिट्रैक्स बहुत ताकतवर था, उसकी स्पीड को मुकाबला कर पा रहा था। अब इन तीनों और अकेला बेन के बीच में लड़ाई होती है। फिल ये चीज़ को देख रहा था। अब टिट्रैक्स बताता है कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। वो ओमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे और वो ओमेटिक्स के पीछे लगे थे। अब बेन टेनिसन उन तीनों के साथ अकेला ही लड़ता है, लेकिन तीनों को हरा देता है।
अब ये ट्रेन स्पीड में जा रही थी, इसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। फेल बताता है कि बेन यहाँ पर आओ, ब्रेक फेल हो चुकी है जिससे हम कुछ भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब इन तीनों एक टेलीपोर्टेशन को यूज़ करते हैं और वहाँ से पहले चले जाते हैं, लेकिन फिल और बेन टेनेसन यहाँ पर होते हैं। बेन बताते हैं कि इन तीनों भाग गए, लेकिन फिल बताता है कि हमें क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खाई पर हम गिरने वाले थे। सच्ची में इन दोनों खाई में गिरने वाले थे। बेन टेनेसन एलिस में ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन वो डरा रहा था और बताता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बाहर निकल नहीं सकता हूँ। अब वो फिल बताता है कि तुम्हारी अंदर बहुत ताकत है, तुम कुछ भी कर सकते। वो हिम्मत जुटाने लगता है। बेन भी अपने हाथों को रस पॉकेट में बांध देता है और ट्रेन नीचे गिरता है, लेकिन बेन टेनेसन सेफली फिल को बचा लेता है। फिल भी काफ़ी खुश था क्योंकि वो अभी अभी मरने से बचा था। बेन भी काफ़ी खुश था क्योंकि उसने फिल को बचाया। दोनों ही काफ़ी खुश थे। और बेन टेनेसन लेटते हुए बताता है कि मैं नाकाम हो गया, मैंने उन तीनों एलियंस को जाने दिया। अब गिम्पर मैक्स बताते हैं कि मैं इसमें सहमत हूँ, लेकिन फिल बताता है ये बेन टेनेसन के ओमेटिक्स के लिए पीछे नहीं पड़े थे, उन लोगों को कुछ और चाहिए था जो ओमेटिक्स के अंदर है। इन सभी लोग हैरान होते कि आखिर इन तीनों को क्या चाहिए। अब बेन को पता चलती है कि इन तीनों को चाहिए था गैक्स, जो बेन टेनेसन अभी अभी नया एलियन से ट्रांसफॉर्म हुआ थे, विलगैक्स, उसी को चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड भी होती है ख़त्म। अब इसके बाद की वाली स्टोरी, अब बेन टेनेसन को विलगैक्स के डीएनए तो मिल चुका है। अब उसके बाद की स्टोरी आपको देखने के लिए पार्ट 1 को ज़रूर से देखना। जो पार्ट 1 की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन की लिंक में भी दे दूंगा, जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल में पार्ट 1 करके भी है, उसको देख लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। जब बेन टेनेसन एलियस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद विलगैक्स फिर से वापस आकर बेन से कैसे अपने डीएनए को लेगा, वो पूरी स्टोरी है जो पार्ट 1 में है, उसको देख लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।